हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस। फ्रेंड्स, आज जीके क्लासेस का वीडियो का जो पॉलिटी का पार्ट 2 डाउन अभी होने वाला है। क्वेश्चन पार्ट 1 डाउनलोड करके आप देख सकते हैं या फिर वहाँ पर ऑनलाइन जगह देख सकते हैं। अपलोड कर दिया गया है पार्ट 1 वीडियो। उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 25 क्वेश्चन है उसमें, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। So let's start it. Question number 1. Who is the first citizen of India? Option A, President. Option B, Prime Minister. Option C, Governor. Option D, Chief Minister. The right answer is option A, President. Next question. Who is the defender and guarantor of fundamental rights of the citizen of India? भारतीय नागरिक जो है उन लोगों का मौलिक अधिकार का रक्षा का दायित्व किसके ऊपर है? ऑप्शन ए हाई कोर्ट, ऑप्शन बी सेशन कोर्ट, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट एंड ऑप्शन डी पार्लियामेंट। ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछला वीडियो जो डाला था उसका पार्ट में भी दिया हुआ था, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 जो है उसमें जो रीट का प्रावधान दिया गया है, लेख का 5 रीट है। वीडियो में मैंने बताया है 5 जो रीट है वो क्या क्या है। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन, कोवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन ए 26 जन 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 15 अगस्त 1947 एंड डी 15 अगस्त 1950। So right answer is option A, 26 Jan 1950. Next question, total number of judges in Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट में कुल जजेस की संख्या कितनी है? A 25, B 30, C 31 and D 28. So the right answer is C 31. 30 अन्य जज एवं एक मुख्य न्यायाधीश, 1 CJI and 30 other judges. Next question, the judges of Supreme Court are appointed by. सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी गवर्नर एंड डी वाइस प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नियुक्त करता है वो है ए प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट सीजेआई। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश कौन है? ए दीपक मिश्रा, बी रंजन गोगोई, सी S.A. बोबडे, डी ओम बिरला। The right answer is S.A. बोबडे, शरद अरविंद बोबडे। वो है 47th, 47वें है। शरद अरविंद बोबडे जो है 47वें मुख्य न्यायाधीश है। इनके पहले थे रंजन गोगोई 46वें और उनके पहले थे दीपक मिश्रा 45वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, A Supreme Court judge can hold his office up to. सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो कितने वर्षों तक अपने पोस्ट में रह सकते हैं, अपने पद में रह सकते हैं? बहाल वो लोग रहते हैं जो ए 65 years, बी 60 years, सी 62 years एंड डी 70 years. So the right answer is option A 65 years. 65 साल तक लोग कार्यरत रह सकते हैं अपने पद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटली। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उनका वेतन कितना है? 2.8 लाख पर मंथ, 2,80,000 रुपये प्रति माह, बी 3 लाख पर मंथ, 3 लाख प्रति माह, ऑप्शन सी 2.5 लाख पर मंथ, 2.5 लाख प्रति माह एंड ऑप्शन डी 2 लाख पर मंथ, 2 लाख रुपये प्रति माह।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2.8 लाख पर मंथ, 2,80,000 रुपये प्रति महीना। और सुप्रीम कोर्ट का जो अदर जजेस है उन लोगों का सैलरी कितना है ना, 2,50,000 प्रति महीना। और इसमें आपको एक बात और बता दें कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका पेमेंट होता है 2.5 लाख प्रति महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज, देश का पहला जो मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट का कौन थे? ए सोमनाथ चैटर्जी, बी कुरियन जोसेफ, सी अरुण कुमार मिश्रा, या फिर डी हीरालाल जयकिशन कानिया, एच जे कानिया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एच जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत का पहला मुख्य निर्वाचन कमिश्नर कौन थे? ए सुकुमार सेन, बी सुनील अरोड़ा, सी पीएन सेशन एंड डी एच.एल. दत्तू। इनमें से कौन थे? द राइट आंसर इज ए सुकुमार सेन। सुकुमार सेन was the first chief election commissioner of India. Next question, who is the present chief election commissioner of India? सुकुमार सेन तो थे पहले, सबसे पहले वाला जो थे, तो वर्तमान में कौन है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी जो है? ए बिपिन रावत, बी अजीत डोभाल, सी सुनील अरोड़ा, या फिर डी रामनाथ कोविंद। द आंसर इज सी सुनील अरोड़ा। यहाँ पर मैंने जितने भी नाम दिए हुए हैं सब इम्पोर्टेंट है, लोगों के बारे में भी जान लेते हैं। ए बिपिन रावत जो दिया हुआ है, बिपिन रावत है भारत का पहला सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ऑप्शन बी अजीत डोभाल, अजीत डोभाल है भारत का एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है फ्रेंड्स। एंड ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद, नाम तो आप लोग जानते होंगे, रामनाथ कोविंद जो है ये भारत के वर्तमान राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन इंट्रोड्यूस अ मनी बिल इन लोकसभा? लोकसभा में मनी बिल जो होते हैं, मनी बिल को कौन इंट्रोड्यूस करता है या फिर कर सकता है? ए प्रेसिडेंट, बी आ यूनियन मिनिस्टर, सी ओनली फिनेंस मिनिस्टर, या फिर डी एनी मेंबर ऑफ द हाउस। तो मनी बिल को लोकसभा में उत्थापन कौन कर सकता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यूनियन मिनिस्टर। केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकता है। फिनेंस मिनिस्टर करता है लेकिन कोई भी मंत्री जो है वो कर सकता है, लेकिन दूसरा कोई नहीं करेगा। ओनली मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर या फिर डेप्यूटी मिनिस्टर जो कैबिनेट में रहते हैं। सो यहाँ दिया हुआ है ओनली मिनिस्टर कैन इंट्रोड्यूस मनी बिल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लेके मिनिस्टर मनी बिल इंट्रोड्यूस कर देते हैं लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी बिल कैन इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? पिछला ही क्वेश्चन में हम लोग बताए थे, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन ए ओनली इन लोकसभा, ऑप्शन बी ओनली इन राज्यसभा, ऑप्शन सी बोथ, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। मनी बिल को कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है संसद में? केवल मात्र लोकसभा में, केवल मात्र राज्यसभा में, दोनों सदनों में, या फिर ऊपर में से किसी में नहीं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ओनली इन लोकसभा। मनी बिल जो है वो खाली लोकसभा में ही, संसद के निचले हिस्से जो है, निचले सदन, उसी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। So the A answer is right. Next question, whose decision is final regarding a bill is money bill or not? कोई भी बिल मनी बिल है या फिर नहीं है, इसके रिगार्डिंग किसका डिसीजन अंतिम है? कौन इसका निर्णय लेगा कि कोई भी बिल मनी बिल है या फिर नहीं है? कोई कंट्रोवर्सी होगा तो
ऑप्शन है ए राज्यसभा चेयरमैन, बी प्रेसिडेंट, सी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, डी लोकसभा स्पीकर। इनमें से कौन इसका डिसाइड करेंगे कोई भी बिल मानी बिल है या फिर नहीं? राज्यसभा का चेयरमैन, राष्ट्रपति, केंद्रीय अर्थ मंत्री या फिर लोकसभा का स्पीकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोकसभा का स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट इन व्हिच ईयर? रेलवे बजट को साधारण बजट से जनरल बजट जो होता है साल में एक बार जो बजट आता है उसमें से अलग कर दिया गया था। कौन सा साल था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1925 या फिर ऑप्शन डी 1924। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1924। किया गया था 1924 में, लेकिन इसके लिए रिकमेंडेशन दिया था किसने? रिकमेंडेशन जो दिया था एक्वार्थ कमिटी, वो रिकमेंडेशन आया था 1920-21 में, सेपरेट हुआ था 1924 में। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में, कौन सा कमिटी जो है इसके लिए रिकमेंडेशन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन गवर्नमेंट मार्च्ड इट विथ जनरल बजट इन व्हिच ईयर? यूनियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने इसको दोबारा से मार्च कर दिया है साधारण बजट या फिर जनरल बजट के साथ, इसको रेल बजट को। तो कौन सा साल है? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, फिर ऑप्शन डी 2017। So the right answer is option D 2017. Next question, who is the ex officio chairman of Rajya Sabha? Option A Prime Minister, B Union Home Minister, C Vice President, D President। राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है कौन है? आंसर इज सी वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति जो है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा का, मतलब उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते ही उनका राज्यसभा का चेयरमैन निर्वाचित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर? लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ए ओम बिरला, बी मीरा कुमार, सी मनमोहन सिंह, डी रजनीश कुमार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओम बिरला। तो ओम बिरला कितनेवें स्पीकर है? 17वें जो लोकसभा है, 17वें लोकसभा का वो स्पीकर है। इससे पहले कौन थी? नहीं, इससे पहले थे सुमित्रा महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट राज्यसभा चेयरमैन कौन है अभी? प्रेजेंट राज्यसभा के चेयरमैन है हम लोगों का ए निर्मला सीतारमन, बी हमीद अंसारी, सी वेंकैया नायडू या फिर डी सोनिया गांधी। सो द राइट आंसर इज सी वेंकैया नायडू, क्योंकि अभी हम लोगों का वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू जी। तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का पहला महिला जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? ए सुमित्रा महाजन, बी मीरा कुमार, सी प्रतिभा पाटिल, डी अरुंधति भट्टाचार्य। तो राइट आंसर इज सी प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड इन द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? अपर हाउस पार्लियामेंट का कौन सा है? राज्यसभा। राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए कोई भी सदस्य को मिनिमम कितना साल का होना चाहिए? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30 या फिर ऑप्शन डी 35। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एज लिमिट टू बी पार्टिसिपेट इन लोकसभा इलेक्शन? लोकसभा में लड़ने के लिए कितना मिनिमम एज होना चाहिए? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 35। तो लोकसभा के लिए होगा ऑप्शन बी राइट आंसर 25, 25 साल का होना चाहिए मिनिमम।
ऑप्शन बी होगा इसका, ऑप्शन सी दिया हुआ है गलत, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री होने के लिए न्यूनतम कितना आयु की जरूरत होता है? मिनिमम एज कितना चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए? ए 30, बी 25, सी 35, डी 45। सो द आंसर इज बी 25, क्योंकि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल हाउ मेनी सीट्स आर इन राज्यसभा, राज्यसभा में अधिकतम कितने आसन संख्या होते हैं? ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 245, ऑप्शन सी 230, ऑप्शन डी 270। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा कितना है? आंसर होगा ऑप्शन ए 250, लेकिन वर्तमान में है मेंबर कितने? 245। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। राज्यसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं उसका संख्या होगा ऑप्शन बी 12। कौन कौन क्षेत्र से होते हैं? साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, सब क्षेत्र से मनोनीत करते हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट इन लोकसभा, लोकसभा में राष्ट्रपति कितना सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 10। तो राज्यसभा में करते हैं 12, लोकसभा में करते हैं 2, ओनली 2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दो प्रतिनिधि जो होते हैं वो क्या होंगे? एंग्लो इंडियन, दे आर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा, लोकसभा का सर्वाधिक आसन संख्या कितना है? ऑप्शन ए 530, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन डी 552। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 552, लेकिन एट प्रेजेंट कितना है? 545, वर्तमान में है 545। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म ऑफ लोकसभा, लोकसभा का समयकाल कितना है एक बार टर्म? ऑप्शन ए 5 इयर्स, ऑप्शन बी 6 इयर्स, ऑप्शन सी 4 इयर्स, ऑप्शन डी 8 इयर्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 5 इयर्स। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतर लोकसभा चुनाव होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन प्रिसाइड्स ओवर ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस, दोनों सदनों का जब ज्वाइंट सिटिंग होता है उसमें चेयर कौन करता है? प्रेसिडेंट्स का जो कार्यभार है कौन संभालते हैं उसमें? ऑप्शन ए लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन बी राज्यसभा चेयरमैन, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। तो ज्वाइंट सिटिंग में चेयरमैन का दायित्व जो होता है वो लोकसभा का स्पीकर निभाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मनी बिल इज अंडर व्हिच आर्टिकल, मनी बिल जो होता है कौन सा आर्टिकल के अनुच्छेद के तहत आता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 112, ऑप्शन बी आर्टिकल 280, ऑप्शन सी आर्टिकल 356 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 110। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी आर्टिकल 110। और बाकी जो आर्टिकल दिया हुआ है आर्टिकल 112, इसमें क्या होता है? एनुअल बजट, अनुच्छेद 112 में एनुअल बजट है। आर्टिकल 356 जो है, 356 में क्या है? प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी। और आर्टिकल 280 फिनेंस कमीशन। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन, कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी री इलेक्टेड या फिर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, मतलब भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो री इलेक्टेड होने के लिए, पुनर्निर्वाचित होने के लिए योग्य है या फिर नहीं? कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।
थैंक यू।